साथियों नमस्ते, जय हिंद। देसी बुड्ढा देसी चैनल, देसी बात। और साथियों, पहले तो मैं आपने एक बात बताऊं, कई दिन से मेरे गोड्या में दर्द हो रहा है। एक गोड्डा ज़्यादा तकलीफ दे रहा है। यो किसान आंदोलन में जब हम बैरिकेड तोड़ रहे थे तो पुलिस का लाठी चार्ज होया था और मैं जवान बड़का ही साथ था। और सबसे पहले बैरिकेड पर मैं कूदा था और तोड़ा था। और पुलिस वाले की 2-3 लाठी और पड़े पड़े मार गए थे। उसमें मेरा ये गोड्डा घुटना खराब हो रहा है। तो मैं परसों एक बेटी का तो खतर चला गया था और जगह लंबी थी। फतेहाबाद जिला में गया था, गाड़ी चलाई और भी ज़्यादा दर्द हो गया। कल फिर मैं रोहतक एक स्पेशल घुटने का डॉक्टर है, उसके पास गया। उसने मेरे एक्सरे करे, टेस्ट करी, फिर वो रिपोर्ट दी तो ना बताई जी ये गोड्डा आपका बदली होगा। तो बदली का भाई कामयाब कम हुआ है, मैं गाड़ी नहीं चला सकता। वो मेरा एक जुनून है, एक तपस्या है जो मैं चल रहा हूँ अपना समाज के दुख दर्द में बटवान खातर, उसमें चढ़ जाने खातर। कोई रिश्ते टूटते हों, घर उजड़ते हों, उनमें बसवान खातर। फिर गाड़ी का परहेज बता दिया उसने। फिर मगा डॉक्टर साहब और बोला जी टीका लगेगा, उसकी कोई गारंटी नहीं है। तो मैं वो 4 दिन की उन्हें दवाई दी है, उसके बाद मैं टीका लगवाऊंगा। लेकिन मैं फिर भी जब तक थोड़ा बहुत घूमने का भी रहूँगा, मैं अपने बाण बेटियों के दुख दर्द में, भाई मियाँ के दुख दर्द में, समाज की बुराइयों के खिलाफ लड़ता रहूँगा। तो वह घटना ऐसे बनी कि एक बेटी का फोन आ गया था परले दिन शाम ने। उसने फोन मिलाया, मैं कहा बेटा कौन बोल रहा है? वह एक बद बोली ठीक दादा मैं फलाना गाँव ते और फलाना जिला तो बोल रही हूँ। देखो भाई, मैं नाम नहीं बताया करता हूँ क्योंकि इसमें कुछ आदमी जो उसे हैं वो उन पर गलत कार्रवाई करवा सके हैं। बाद में जब वापस में इनके समझौते हो जाए, हाँ एक हो जाए, पति पत्नी, सासू बहू, माँ बेटा, उनके मेल हो जाए, फिर उन्हें बका दे हैं तो हमारे खिलाफ उसका मैंने एक बार एक केस पहले देखा था। उसके बाद में मैं नाम नहीं लेता। बहुत आदमी का है कि नाम लिया करो ना, नाम नहीं लूंगा, मैं खाली जिला बताऊंगा। तो इसलिए मैं आज भी गांव का नाम नहीं बताऊंगा। तो मैं लाडो बता के बात से वह बोली दादा मेरे 4 बालक से और मुझे कोई न्याय नहीं मिल रहा। मैं मेरा आदमी ने घर तक काट दी और 4 दिन हो गए अपने बड़का ने। एक और का मकान खाली है, भूखे तसाया नूड़े ले पड़ी हूँ। ठीक है भला गाँव वाले का, वो मैंने रोटी दे दे है, मेरे बड़का ने रोटी दे दे है। लेकिन मैं कितना ही नहीं गुजारा करूँगी, मैं इन बड़का ने लेकर खुदकशी करूँगी। मगर लाडो यो काम नहीं करना है। खुदकशी कोई समस्या का समाधान नहीं हुआ करता है। और मैं हर बार यह सब नहीं यह बात कहूँ हूँ, अगर भाई कोई भी आफत आ जाए है, थार ऊपर इल्जाम लग जाए है या कोई तुमने हद से ज्यादा तंग कर ले है तो आत्महत्या ना करया करो, यो पाप हो है भाई। उसके समाधान हो है, मारे कैसे दौरा फोन कर लो गांव गुआंड में, उन तब बतला लो। ठीक है भाई, कानून हमारे गलत है, उन तो हमने न्याय नहीं मिल रहा। लेकिन फिर भी समाज में कुछ आदमी ऐसे हैं
जो थारी समस्या का समाधान करवाऊंगे। इसलिए मैं बार बार यह बात कहूँ, किसी भी आदमी ने खुदकुशी नहीं करनी चाहिए। और मगा मेरी लाडो तेरी के साथ तो 4 जान और हैं, इन बेचारे का इनका के कसूर? कुछ हुई होगी तो थारी वीर मरना की हुई होगी। मगा गाँव वाले ना बिला गाँव वाले की भी ज्यादा नहीं चली, पुलिस वाले भी नहीं बने। ये कानून गलत से हम भी मानना है, लेकिन हम कार्रवाई नहीं कर सकते। तो मगा लाडो में तड़का आ जाएगा। तो मैं परसों फिर गया था, मैं वक्त तो चल लिया था 8 बजे रोटी खा के चल पड़ा था। रोड बढ़िया है, 2 घंटे में पहुंच गया था। ये जवान बालक तो भाई 1.5 घंटे में भी पहुंच जाए। फिर मेरा तो ये गोड्डा में दर्द ज्यादा। और भाई फिर मैं तो जवानी में भी मन तो अपनी मंदिर चलाए थे साधन जो भी रखा, वो रात भी माराम ते चला करीब तो बूढ़ा हो गया। तो जाकर मैंने पूछा, 2 बालक खड़े थे उड़े, मगर न्यू बात सब लिया। हाँ शायद दादा चले हम चलेंगे। तो वो बालक मैंने गाड़ी में बैठा लिए और वह जिसका घर में रहो थी उड़े चले गए। उस तो मैं बतलाया, मगा बेटी की बात से उसने बताई, दादा हमारा बयान है 15 साल हो गए, अरे भी हो एक और आड़े इसने लुगाई ने लिया है और हम घर तक काट दिए, उसने रख रहा है। रिपोर्ट दी, पुलिस द्वारा फोन कराया, 112 वाले आगे, वो भी नहीं बोले अकेले इनका कानून में एक के चाहे 5 रख लो, हम कुछ नहीं कर सकते। वो भी कह के चले गए। गाँव वाले ताई भी कह दी भाई तुम इनके खिलाफ कि मैं गलत कार्रवाई करोगे तो थारे खिलाफ मुकदमा दर्ज हो जाएगा। वो भी डरा दिए बढ़ रहा है। वाकई में सह भी ये कानून इतना गंदा बना रखा है, सबसे गंदा और गिराया कानून हमारा हरियाणा, पश्चिमी यूपी, राजस्थान, दिल्ली, इनके लिए तो ये कानून एक किस्म का जहर है, कलंक है। जिससे कितने घर उजड़ने लग रहे हैं, कितने हमारे बेटा बेटी खुदकुशी करने लग रहे हैं, अधमौत मरने लग रहे हैं। तो मगर ठीक से बेटी वो SHO का मैंने नंबर लिया, नंबर देकर जा रहा था। जब उसने न्यू कही अगर बेटी तने कि मैं आड़े भी आकर कहो था, हमने बता दिया आड़े तना हम कुछ नहीं कहने देंगे, यो नंबर है। तो मैंने वो SHO का नंबर लेकर और उस द्वारा फोन कराया, मगर साहब मैं फलाना आदमी बोल रहा हूँ और आप एक बार आड़े गाँव मान का कष्ट करोगे क्या करोगे? वो बोले बोले गाँव में तो मजा लिया, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आप इतनी दूर आए हैं तो मैं भी आ जाऊंगा। आप और आदमी आए हो और वो मेरी वीडियो देख रहा था, उसने मैं पहचान भी लिया, बताएं पाछे ठीक है प्रधान जी आप इतनी दूर आए हो तो मैं भी आऊँ हूँ। और जो हमारा समाज का ताना बाना उसमें तो कानून गलत से, लेकिन कानून का दायरा में रहकर मैं पहले भी बताऊं था आज भी बताऊं कुछ नहीं कर सकता। मगर आप आ जाओ कुछ तो समाधान हम कराएंगे। बोले जी मैं ठीक से मैं आऊँ हूँ। वो थानेदार आ गया, मैं आप एक बात बताओ, वो ठीक है लिया आया किशन वो गिरी हुई होगी, औरत औरत की दुश्मन है, मर्द इतना नहीं कर रहा जितनी औरत औरत की दुश्मन हो रही है। क्योंकि मर्द के खिलाफ कार्रवाई हो जाए, इन औरतों के खिलाफ तो आपस में कार्रवाई भी नहीं चलती। वो महिला आयोग भी कुछ नहीं करता, इसमें लोग यहाँ का रौला हो जाए। मुका आप एक दिन बड़का लेकर उड़ो चलो कि चीज का घर, बिला जी क्या करोगे? मैं उस घर में ब्याह आई थी और वो ब्याह के ले आया था, मोड़ बांध कर जनेत लेकर गया था। उसका घर के ने देख के भी आए होंगे, गोद भराई भी हुई होगी, सारे काम हुए होंगे। उसने उस घर से नहीं काट सकता या उस घर में रहेगी, आप इतना ही तो कर सको हो। उसने ठीक आप उसने नहीं काट सकते, वह रह सके है, लेकिन इसका भी तो घर में रहने का हक है।
ये भी अड़ा कह दिन लोगों का रोटी खागी उड़ा अपना बनाओगी, वो अपने बड़का ने खुआओगी, नवाओगी, धुआओगी, इसका सामान है सारा। तो सियाना आदमी था वो, बेरा था भाई इसमें कोई कानूनी कार्रवाई होनी नहीं, ना कोई वीडियो वाला बुला रखा था हमने, और बता भी दी थी भाई मगा हम सामाजिक काम कराएंगे, कानून के खिलाफ होगा, कोई भाई वीडियो मत बनाइए उसकी, काम का भाई सरकारी कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई हो जाए। तो हम चले गई उड़ो जाकर न वो गेट खुलवा लिया थानेदार का, उन्होंने गेट खोल दिया, मन देखी हुआ बैठी श्यामी, उसके कोई शर्म लिहाज नहीं, कोई वन शर्म महसूस नहीं कर रही, कोई गर्दन नहीं झुकाई, उसने कोई आंख नहीं झुकाई। एक बच्चों किसी का बसा बसाया करना जाड़ी करना बैठी है। फिर वो छोरा आ गया, वो बोलिया के बात से जी, मैं बोले रमगा एक बात बता, जब तू इन्हें ब्याह गया था तेरा घर के देख का आए थे, पास कर का आए थे, 15 साल तेरे दो रंधे हो गए, 4 ये बालक जमवा दिए इसके, इन्हें तेरा फूफा पालेगा, तू इसने लेकर आड़े बैठ गया, या घर तक काट दे, इन्हें घर तक क्यों कर काट देगा, या अगर मरोगी तू इसने लेकर कितने चले जा, तू आड़ा घर में नहीं रहोगा। गांव में पहले इस बात का बेरा पटी रहा था, पहले पुलिस आई थी, गांव में इकट्ठा हो लिया था भाई, बूंदी बात सारा फैल जाकर गांव के आदमी फिर भी आ गए। तो मगर तू घर तक लेकर भाई तू चाचा कितने भी इस घर में इसने रखेंगे, और इसी तो सरकार हमारी सुनेगी, या इस घर में इसके थापे लागे थे आकर 15 साल रही है, इस घर के वारिसन जन्म दे रही है, और तने कितकी कुण लाके बैठा दी, इसने हम नहीं मानते। मगर भाई गांव वाले बोले जी कति बात ठीक से, और हम आपकी साथ सा, कोई कार्रवाई होगी तो हम आपकी साथ सा, ये मगा तू देख ले बरा जी मानेगा क्यों कर मानेगा। वो थानेदार फिर चला गया, बोला जी ये गांव वाले आ गई बाप कर लो, क्योंकि मैं कानून के खिलाफ नहीं जा सकता। मगा जी बात आपकी ठीक से, थानेदार चला गया, गांव वाले करड़े हो गए, सही लगे कहने वो नहीं कहते जी उस दिन तो मारते या कम्बल ना बतलाओ थी, मगा आज बतलाओगी, ये भी बतलाओगा, यह भी बतलाओगी, मगर तो नहीं ये बालक घर तक कटवा दिए, वह भी समझ गई, अगर तेरे खिलाफ भी कार्रवाई हो सका है, लोगाई बतेरी यारी चित्र परेड भी हो सका है, किस किस चीज पर रिपोर्ट देगी तू, लोगाई पीटेंगी और तनाड़ तो बजाऊंगी। फिर बोला जी मन ने क्यों काटी है, इसका आदमी ने काटी है, मगर तू घर तक क्यों कर काट देगा, तू घर का मालिक से, तेरा बाप दादा का मकान है, तेरा बाप दादा की जमीन है, उनने बनाया और से तन्ने बनाया ना, गांव वाले बताने लगे इसका बाप का बनाया और मकान है, इसने लेकर जाए तो कितने भी जा आड़े ये बालक रहेंगे, और तू फिर आके देखिए, अरे ने दुखी करके देखिए। मगा भाई गांव वाले ठीक से बोले कति ठीक से ताऊ, अमीन बड़का की साथ सा, ये मगा तू देख ले भाई, ये तरह पेटन का नंबर आ लिया है, पुलिस वाले भी नहीं आऊंगे इसे तोड़े है, मैं भी डील करेंगे, तन पिट लोगे, और साबत गांव की रिपोर्ट नहीं हुआ करती, साबत गांव खड़िया हो रहा है। फिर बोले जी ठीक से मैं डिगर जाएगा इसने लेकर, हम का डिगर जा, इनका बस एब्बा हो जाएगा। तो भाई कानून का बीच में अड़े था, हम उसे नहीं तो कर नहीं सका, देख तू अड़े तो बाजर तू छोरा अड़े रह जा, क्योंकि वह छोरे की और उस छोरी की मर्जी थी, वो अपने संस्कारों तक गिर रहे थे, मान मर्यादा तो बाहर जा रहे थे, ना उस छोरी ने यह सोची ताकि इसके बड़का का इस बीरबानी का क्या होगा, तना गोबर खाना और को बिना बड़का लाटो ले, ये दूसरे का बसा बसाए ना क्यों चाटने लग रही है। और भाई बहुत से कमेंट करे हैं, अच्छे भी करे है, का गलत भी करे है, तो मैं क्या करूँ भाई, मैं कमेंट आई खाली नहीं मान्या करता, और एक आधा गलत कमेंट आवे तो मैं जवाब भी नहीं दिया करता, और भाई का ज्यादा आ जाए तो मैं एक बका फिर क्या भी नहीं करता, फिर वो चाहे आदमी क्यों करे भी लग गया रो, मैं सुना सुनी कर दिया करूँ,
क्योंकि ये समाज और या दुनिया शीशा है, सब नहीं पता है अब कौन आदमी कैसा है। वो मेरे ये दर्शक है देखनिए, मेरे चाहने वाले उन कमेंटा का जवाब उन्हें दे दे हैं, और कोई कमेंट करे तो उनका जवाब दे दे, मैं नहीं दिया करता। ज्यादा वो हो जाए कोई बाई नेम कमेंट करे है तो मुझने एक बका रू, फिर मैं नहीं कहा करता, चाहे कई दिन लगे रहो भाई ठीक है तेरी मर्जी, चाहे तू कुछ भी कर, मैं इतना आगे नहीं कहूंगा। तू भाई सच्चा है मैं झूठा हूँ, तू ठीक है मैं गलत हूँ, मैं तो यह बात मान लिया करूँ, क्योंकि दुनिया देखने लग रही है। तो मेरे लाडलो ये बुआ बेटी, कल तो मेरा दर्द ज्यादा रहा, डॉक्टर का जा रहा था, उसका फोन भी आया होगा, लेकिन फोन मेरा बंद करवा रखा था, जा रहा था साथ में छोरा, उसने बंद करवा रखा था। डॉक्टर ने कह करना दिन में आया होगा, मैंने बेरा को नहीं रात में आया था, फिर दर्द ज्यादा हो रहा था। फिर शाम ने बात करी मैंने, वो फोन खोलिए पाछे, मगा बेटी भाई बोले ठीक सा दादा, मैं अपने बड़का ने पालूंगी, चाहे मैं किसी का झाड़ू पोछा करूं, चाहे मैं मेहनत मजदूरी करूं, चाहे कुछ भी करूं। वो छोरा था भाई मिस्त्री, वो अपनी मिस्त्री पर की दुकान कर रहा था, जब उन्होंने अपना कुटुंब का खर्चा चला रहा था, लेकिन वो चला गया। तो वह बेटी इतनी हिम्मत कर रही है मेरी लाडो बेटी, और कोई ऐसे के साथ कोई सी बात हो रही हो ना, हिम्मत ना आ रही हो, हिम्मत कदे भी नहीं आ रही है, घर तो मत लिकड़ो, ठीक है तुम पुलिस रिपोर्ट करो, पुलिस आगे कह देगी कि आर्डर रस कह है, उसने रह लेने दो, कानून हमारा गिरा और इस कानून का बारा मकद का लड़ने लाग रहा हूँ। और जो ये उसे कमेंट करनी है भाई मेरी साथ आओ, मैं कितने साल का लाग रहा हूँ, सारे सीएम में तो मिल लिया, इनका मां मेरी साथ खड़े हो, जो ये गंदे कानून है, जो ये बाण बेटी जलाकर मारी जा रही है, जो ये छोरे देश के झूठे के सामने जेड़ा में गिर रखे हैं, जो ये बसे बसाए घराना उजाड़न लाग रही हैं, ये लिव इन का कानून तय, चाहे वो छोरे हैं चाहे ये छोरी हैं, ये होटला में गदर मचा रखे हैं, इनके खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हो, मेरे साथ खड़े हो, और हम इन कानून खत्म करवाएंगे जब हमारा समाज बसेगा। और खाली भाई ये वीडियो बना दी, बयानबाजी कर दी, किसे होता है कि मैं कह दी, इन तो समाज नहीं चलिया करता है। मैंने पहले भी बताई है, काम छोड़ू, गाड़ी का तेल फूकू, खर्चा भी लगा है, पुलिस वाला के साथ भी आमिया सामी हुआ है, और एक आधी जगह बंद भी हुआ है, अगला दिन जमाने तो ही है, बेमतलब के भी हमने वो होया है समाज के लिए। ना वो मेरे अपने रिश्तेदार हैं, ना वो मेरी खाप के हैं, और या ना मेरी कोई जाति की थी, ना मेरी खाप की थी, सिर्फ इंसानियत के नाते, सामाजिक होने के नाते मनुष्य बेटी की मदद करी है, मैं करता रहूंगा। और मनुष्य टाइम बता भी दी थी, मगा बेटी जाओ फिर आओ है उतरा आदमी, और तना घर तक लेकड़न की कह है, अगर उसने गेल लेकर आओ तो घर तक मत ना लेकड़िए, और उसने छोड़ का हुआ है तो ठीक साफ ठोकर लग जाएगी कुछ दिन में। ये इसके संभाली, ये कोई घर बसाने वाली नहीं हुआ करती हैं, ये हरिया डांडी हुआ करे हैं, ये खुद खांदी फिर करे हैं, जो कर हरिया एक किलम नहीं रटिया करती, दो मुंह मारिया कलम, दो मुंह मारिया कलम, जो इस किस्म की गिरी हुई औरत से। और ये हमारी जो सम्मानित बाण बेटी है, हमारी मातृ शक्ति है, हमारी नारी शक्ति है, उनके ऊपर कलंकलाओं कुछ एक गिरी हुई, उन्हें बदनाम करने लग रही है। इनके कोई ना जात होया करती, ना कोई धर्म होया करता, ना कोई इनके ठिकाने होया करते, वह छोड़ जाएगी उन्हें भी ना 20 दिन में, ज्यादा दिन नहीं रहा करती है, वो भी छक लेगा, और वो छोरा भी उल्टा आ जाएगा, और वो अपनी गलती में भी मंजूर कर लेगा अगर मैंने गलत कराया था। और मेरा पूरा यकीन है, और मैं परमात्मा पास करके कहूँ उनका फिर तक घर बसाएगा, नहीं तो वो 5 जान खत्म होने की कह रही थी, दुनिया तो जाने की कह रही थी। तो मैं कोई किसी पे एहसान नहीं मानता, मैं अपना फर्ज पूरा करके आया हूँ, और भाई
और जो ये पहले मैंने इतने काम करे हैं, समाज की लड़ाइयाँ में गया हूँ, बाण बेटियाँ दुख दर्द में गया हूँ, या कुछ भी गया हूँ, मैं किसी पर एहसान नहीं जताता। मैं उसने अपना फर्ज मानूँ, मैं अपना कर्तव्य मानूँ। मैं एक सामाजिक आदमी हूँ, इसलिए मैं जाया करूँ हूँ। कि देखो भाई ने मानता हो अगर भाई प्रधान शान करे है ना, मैं कोई शान नहीं मान्या करता भाई, मेरा फर्ज है ही हो। तो लड़ लो। हाँ, एक वो जो कल मैंने वीडियो में बताई थी, वो छोरा उस माँ ने ले आया गांव वाले ने इकट्ठे होकर, और वो छोरा ताई खरी खोटी सुनाई। जब वो छोरा ने वो गाड़ी में बैठ कर जाके और अपनी माँ ने साथ बैठा के ले आया, और उस बहू ताई कह दी, खबरदार है बात सुन ले, तन्ने तो मैं मार दिया था, मेरे ये दूसरा जन्म, हर दोनों जन्म मेरे ताई इस माँ ने दिए हैं। पहले वाला जन्म भी इससे ने दिया था, और इन्हें मैं पाला पोसा था। अरे फिर मन ने यमराज पर एक किस्म के लड़कन, अरे मेरे प्राण उल्टे जीत के ले आई है। वह अपना पति के सत्यवान के ले आई थी, और यह मेरी माँ अपने बेटे के प्राण उल्टे ले आई है। तो वो भाई वो माँ बेटा सुख रहे हैं, और उस बहू का लेकर गया बड़, उसने देख लिया सारा काम एक उड़ना हो गया है, ना ही वो उसके माँ बाबू आ सकते, ना उसका भाई हमारी आ सकता। अरे वो न्यू कर था, दादा हमारा सख्त घर बस रहा है। वह घनी राजी होगा, बोलती को ना, घर का काम भी करने लायक भी, और मेरी माँ तक कटती भी को नहीं, और हमारा ठीक घर बस रहा है। तो मैं तो परमात्मा से यह प्रार्थना करूँ हूँ, ये मेरे सच्चे मालिक इन्हीं किस्म वाले जिनकी बुद्धि खराब हो, ना सद्बुद्धि दे, किसी का बारे में गलत ना करें, किसी का बारे में गलत ना बोलें, अपना बसाया बसाया परिवार ने ना उजाड़ें, अपने बड़का का भविष्य खराब ना करें। और जो हमारे एक ये मर्यादा बना रखी पति पत्नी की, इससे बड़ा कोई रिश्ता भी नहीं होता है। और ये है आखिरी तक, जब ये जो लाले जवानी लाले और फिर बुढ़ापा तक, ये एक दूसरे के साथी हो आकर, ये बेटे न्यारे हो जाया करें, बहू बेटे बात नहीं कराया करते हैं। तो उस टाइम भी ये पति पत्नी आपस में बोल बतला कर अपना बुढ़ापा काट ले हैं, दुख सुख न काट ले हैं। तो मेरी लाडो बेटियों और मेरे लाडलो, कदे भी अपने पत्नी ते या अपना पति देव ते विश्वासघात ना करियो, उसके साथ लड़ाई झगड़ा ना करियो। जो कुछ भी है प्यार में है, लड़ाई झगड़ा में कुछ नहीं है। तेरी जवानी बर्बाद हो जाएगी, और बुढ़ापा में फिर तुम रोओगे, अकबर जवानी हमने लड़के काट लिया और बुढ़ापा हमने कट्ठा काटना पड़ा। तो इसलिए मेरे लाडलो हंस बोल कर अपनी जवानी बताओ, ना बीमार होगे, ना कोई टेंशन ना होगी। और भाई औलाद तो आजकल इसी है, ठीक है भाई, भले बहुत घने किस्मत वाले आदमी के बाल के बहु बेटे खरे लिकड़े हैं, नहीं तो भाई बहुत तो बाहर काट दे हैं। लेकिन औलाद चाहे किसी भी हो, बहु बेटे किसी भी हो, पति पत्नी आपस में एक दूसरे ने धोखा ना दियो, एक दूसरे के तक दे लड़ियो झगड़ियो मत ने, आखिरी तक का थारा ही साथ है। तो लाडलो कर दियो शेर। और भाई देखो ये कई दिन बैठ के बनानी पड़ेंगी, दर्द ज्यादा है, डॉक्टर ने खड़े होना भी भाई ज्यादा देर बंद बता दिया है। ये खेत में भी भाई बाइक पाऊँ हूँ, पहले पैदल भी आ जाया करता, लेकिन ये बाइक पाऊँ या चल पे स्टार्ट सको के क्या नहीं मारनी पड़ती। और भाई 16 पाँ ब्रेक तभी हाथ तो काम चल जाए। लेकिन मैं जब तक इस शरीर में धड़कन है, समाज के लिए लड़ता रहूँगा। और आपकी दुआ से वजन रोगा हो गया तो इन कानूनों ने भी खत्म करवाएंगे, चाहे मेरा गोड्डा का रोग कट गया तो। और नहीं तो भाई इनमें उसी जगह अंडन फेरने के बाद जल कूदन की तरह एक होने अपने इतने बैठन के हैं, इतना आड़े तो लोगों ने समझाए जाएंगे। और भाई परमात्मा हमारे गोड्डन ठीक करेगा,
तो लिव इन वाला कानून जरूर खत्म करवावांगे और लव मैरिज में संशोधन करवावांगे, क्योंकि लोगों का सर्कल बढ़ने लग रहा है। और जिस दिन मामला न्यू हो जाएगा कि भाई एकदम पूरा का पूरा रोड जाम करने, टोल फ्री करने हैं और कोई वो करना है, हमारा पूरा हरियाणा का हो जाएगा, उस दिन हम काम करके और इन कानूनों ने खत्म भी करवाएंगे। परम पिता परमात्मा पर मेरी आशा है और मेरा भाईचारा पर मेरी उम्मीद है, एक बार भाईचारा इसमें साथ देगा और हमारी समाज की बुराइयां ने खत्म करवा के और हमारा समाज फिर सख्त बसेगा। ना किसी के रोड़े दंगे होंगे, ना किसी बेटा बेटी की जान जाएगी, और ना कोई शादी से पहले होटल बंद होने के बाद में, रेलवे नाला बंद होने के बाद में किसी बेटा बेटी की जिंदगी खराब होगी। जो शादी होने के बाद में जब उनकी पोल खुले हैं तो वह शादीशुदा जिंदगी बर्बाद हो जाए और वह उजड़ जाए। तो लाइक कर लो, कर दियो शेयर। मिलेंगे इस किस्म की अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपने लिए जिए तो क्या जिए, तो जिए दिल जमाने के लिए। अरे बुढ़ापा